There's a constable in Gujarat who shot to fame, who became an internet sensation for doing her duty. What did she exactly do? She questioned the son of the health minister of Gujarat as to why are you out on the streets when COVID-19 restrictions are in place. Health minister of Gujarat, his son. He was trying to negotiate, tell who his father is, and this woman gave it right back. Let's quickly listen in to what she said. This happened on the 8th of July. અમે 5 જણા જાય મારી જબે અમે જાણે કેમ 5 જણા કોરોના ફેલાઈ દીધો તમે તો એટલા બધા મોડું બંધ રાખી દીધું એટલા બધા અગ્રેસિવ થઈ ગયો અગ્રેસિવ હું કામ જાઉં છો પણ હું મેડમ આમાં તમે આ વાત કરીઓ ને આપણે અગ્રેસિવ હું કામ જાઉં છો આ ભાઈને મોડું બંધ કરાવો પહેલા વાય ચોક કેટલા અગ્રેસિવ મેડમ આમાં પણ અમારી બાજુથી હું મેમ જાણે કેમ અમે 5 જણા જઈ થઈને કોરોના લઈને આવ્યા હોય મને બોલવા દેશો હવે તમે મને એમ કહો તમે ઓજીવ કુમારભાઈ કાનાણી સાહેબ કોણ છે એ હું નામ સાંભળ્યું છે ને મંત્રી છે એ મને ખબર છે મેં ક્યારે રૂબરૂ એમને મળી નથી બરાબર બરાબર સરસ સરસ ઓકે રેડી છે ઈ તો કે ભાઈ તમે ઠીક છે સાહેબ જે હોય છે કદાચ એમએલએ જેવો કે સાહેબ તો રેડી જ છે સાહેબ રેડી જ છે સાહેબ તો રેડી છે બરાબર પણ હવે તમે All right, so that's the constable. Her name is Sunita Yadav and she joins us on the show. Sunita, thank you so much for speaking to NDTV's Left, Right and Centre. I want to ask you, Sunita, what was going on in your mind when you said what you did to the minister's son? क्या चल रहा था आपके दिमाग में उस समय? ये चीज़ मैं सुबह से काफ़ी बार रिपीट कर चुकी हूँ काफ़ी सारे चैनल पे. अगेन आई रिपीट कि मैं जो हूँ पुलिस डिपार्टमेंट में हूँ. अभी भी मैंने रिज़ाइनिंग लेटर दिया है पर वो अभी मंजूर नहीं हुआ. तो जब तक मंजूर नहीं हुआ तब तक मैं एक डिसिप्लिन फोर्स में हूँ. तो मेरी कुछ मर्यादाएं हैं उसमें रह के मुझे आंसर देना पड़ेगा. सो आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं सर उसके लिए मैं शॉर्ट में इतना कह सकती हूँ कि उस दिन जो घटना हुई है वो एक क्या कह सकते हैं उसको बहुत बड़ी घटना घटते घटते रह गई है. बाकी जो चीज़ें हैं वो आप वीडियो में क्लियर देख सकते हैं. सुनीता जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि जब आपने, चलिए उस प्रकरण से जुड़े हुए सवाल नहीं पूछूंगा. यू आर वेल विद इन योर राइट टू से दैट ऑब्वियसली अ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी मस्ट हैव बीन लॉन्च्ड एंड you don't want to be commenting in public about it. But when you joined the police force, what were your expectations of yourself? आपकी खुद से क्या उम्मीदें थी? देखिए, जब मैं पुलिस डिपार्टमेंट में आई थी तो मेरा ऐसा मानना था कि जो पावर जो है वो खाकी में है, ठीक है. तो वहाँ पे मेरे लिए पोस्ट जो है, रैंक जो मैटर नहीं करती थी. पर सिस्टम में आने के बाद धीरे धीरे पता चला कि भाई जो खाकी में जो पावर है वो तो है ही, लेकिन रैंक में भी कहीं ना कहीं पावर जो है या फिर क्या बोलते हैं अथॉरिटीज़ हैं वो रैंक में भी हैं. तो उसकी वजह से ये जो घटना घटी है, मैं एक LR ऑफिसर हूँ, ठीक है. जो मुझे उस टाइम कार्रवाई करनी चाहिए थी या फिर जो मैं कार्रवाई कर सकती थी उसके लिए जो मेरी रैंक है वो शायद ऊपरी अधिकारी लेवल की और सुपीरियर अधिकारी की होती तो शायद मैं उस मामले को बस बहुत जल्दी से रफे दफे कर सकती थी. पर बिकॉज ऑफ कि मैं LR ऑफिसर हूँ, ये जो घटना है वो च्युइंगम की तरह लंबी होती जा रही है. च्युइंगम की तरह लंबी हो रही है, ऐसा आपका मानना है. चलिए, I want to ask you, Sunita, do you think it was a feeling of responsibility? Do you think it is a feeling of great responsibility and a big feeling when people start treating you as a role model? अब आप थोड़ा सा role model type हो गई हैं लोगों के लिए because of this video, your internet popularity. Does this bring a sense of responsibility? सर देखिए, ये चीज़ सही मैं बताऊं तो बहुत बड़ी चीज़ होगी. मैंने नहीं सोचा था कि इतनी बड़ी चीज़ हो जाएगी. मैं एक सामान्य लड़की हूं और एक LR ऑफिसर हूं, ठीक है. तो मेरी जो ड्यूटीज़ है वो मैं ड्यूटी कर रही हूँ. पर अभी जो क्या बोलते हैं कि लोग जो हैं या फिर जो समाज जो है मुझसे एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं वो ठीक है, अपनी जगह पे मुझे सपोर्ट कर रहे हैं. उन सबका थैंक यू कि आप लोग जो सपोर्ट कर रहे हैं उसकी वजह से शायद हम सिस्टम में शायद अकेले से कुछ नहीं होगा, पर वो आप अगर सब साथ में होंगे तो हम सिस्टम में काफ़ी सारा कुछ चेंज ला सकेंगे. एक रोल मॉडल की जो बात है तो सर मुझे नहीं लगता कि कोई भी इंसान परफेक्ट है, किसी का पता नहीं. पर मुझे लगता है कि अभी मुझ में और भी बहुत सारा कुछ है, अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे सीखनी चाहिए. अभी भी मैं बहुत कुछ सीख रही हूँ और अभी भी मुझसे कुछ गलतियाँ हो जाती हैं, जैसे कि बोलने में भी हो जाती हैं. मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ
मैं कोई स्पीकर नहीं हूँ कि हर चीज़ परफेक्ट बोलूँ। अगर मुझसे बोलने में स्लिप और टंग हो जाता है तो मुझे उस चीज़ का विरोध देखने को मिलता है। तो मुझे सबसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे से बोलने में अगर कोई भूल हो रही है तो मुझे ना चाहते हुए मुझसे भूल हो रही है, जानबूझ के इंटेंशनली मैं भूल नहीं कर रही हूँ, सो मुझे माफ़ करें। रही बात रोल मॉडल बनाने की, तो अगर ऐसा है, पता नहीं है कि नहीं है, पर अगर ऐसा है तो मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझती हूँ कि लोग मुझे रोल मॉडल की तरह देखना चाहेंगे। I get a sense that Sunita Yadav could have perhaps been pressurized. She took on a very powerful man, or the son of a very powerful man. And if you listen to the way she's replying, she does seem to be under some amount of considerable pressure. We have to respect the situation that she's in. At the same time, make sure that she's not punished for what she did. मैं आपसे ये जानना चाहता हूं सुनीता, आपने आसपास अपने फोर्स में लोगों से बात की, उन्होंने आपको सपोर्ट दिया? हाँ जी, मैंने अपने डिपार्टमेंट में बात की, ऐसा नहीं है, मेरा पूरे डिपार्टमेंट में, इसके पुलिस डिपार्टमेंट में सबसे पहले ये चीज़ पहुंची थी और सभी लोग मुझे मैसेज करके और कॉल करके मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं कि भाई तूने जो काम किया वो बहुत अच्छा है। क्योंकि माननीय श्री कुमार भाई कानानी साहब का नाम जहाँ पड़ता है, क्योंकि उनकी इतनी रिस्पेक्ट करते हैं लोग और वो इतने मतलब अपने काम के लिए इतने जाने जाते हैं कि उनका नाम जहाँ पड़ता है लोग पीछे हट कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने जो किया वो अपनी ड्यूटी निभाई है। तो मैंने डिपार्टमेंट में जो बातें हो रही वो सब मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं कि तूने बहुत अच्छा किया है। ये जो क्या बोलते हैं कि जो अपने जो समाज में है या फिर अपना जो सिस्टम है उसमें जो वीवीआईपी का कल्चर है उसको कहीं ना कहीं जो ठीक है, वो जो खुद तो डिजर्व करते हैं पर उनके फैमिली मेम्बर्स हैं, रिलेटिव्स हैं या उनके सन या डॉटर है, उन लोग को हम लोग जो वीवीआईपी ट्रीटमेंट देते हैं या फिर वीवीआईपी की तरह ट्रीट करते हैं वो सही नहीं है और उसके खिलाफ तूने जो आवाज़ उठाई वो बिल्कुल सही है। तो मेरे खुद के कलीग्स हैं, मेरे सीनियर ऑफिसर्स हैं, मेरे जूनियर ऑफिसर्स हैं, वो सब मुझे अप्रिशिएट करते हैं और वो सुन के मुझे बहुत अच्छा लगता है कि चलो किसी को तो मेरे काम की कदर है। बिल्कुल बिल्कुल, and this is so nice to hear that your colleagues seem to be in agreement with what you did. Though I can understand that sense of control that you're practicing at this moment. Let me ask you a lighter question, Sunita. A lot of movies have been made on the life of policemen, on cops. How different, and you're a cop yourself, how different is real life from real life? Picture और असलियत का फर्क? देखिए सर, इस फिल्मी लाइफ और रियल लाइफ, मतलब रील और रियल लाइफ में बहुत फ़र्क है। जो मूवी में जो दिखाया जाता है वो डेफिनेटली रियल घटना जो घटी होती है उस पर ही मूवी बनती है, ठीक है। कुछ ना कुछ समाज में ऐसा बनता है जिससे मूवी बना के लोगों को इससे अवगत किया जाता है। पर दुख की बात यह है कि ज़्यादातर आप मूवीज़ में देखेंगे तो पुलिस वालों की जो इमेज है वो नेगेटिव इमेज बताई जाती है। बहुत कम मूवीज़ ऐसी आती हैं जिसमें हम लोग को मोटिवेशन मिलता है या फिर हम लोग को प्रेरणा मिलती है या फिर ये कहें कि हमसे कनेक्ट हो पाती है वो, ठीक है। अब मैंने अपना खुद का एग्जांपल दूं तो मैंने प्रियंका चोपड़ा मैम की गंगाजल मूवी देखी थी। अच्छा। तो जब मैंने ये मूवी देखी तो मैं उनसे इतना इंस्पायर हो गई कि मैंने नक्की किया कि एक सेकेंड मैंने नक्की किया कि मुझे आईपीएस ऑफिसर ही बनना है, ठीक है। मुझे आर्मी में जाना था। मैं एनसीसी की 2016 की आरडीसी की कैडेट रह चुकी हूँ और वहाँ पे मैंने एक ऐसा सीन देखा था जिसे देख के मतलब दिल को छू गया था। एक हमारे अफसर थे, मैं उनका नाम भूल गई हूँ पर शायद सिंधिया मैम या ऐसा कुछ नाम है उन मैम का। तो वो जब अपने ड्यूटी पे आती हैं तब वो अकेली लेडी अफसर होती हैं और उनके सामने जो है 50 से 60 लोग उनके जूनियर लोग खड़े होते हैं। एक लेडी को 50 से 60 जो जूनियर थे सारे के सारे मेल अफसर्स थे। तो वो जैसे ही आती है उनको जब सैल्यूट करते हैं तो वो सीन जब मैं देखती हूँ तो मुझे यहाँ लग जाता है कि नहीं, अगर लाइफ में कुछ करना है तो इनके जैसा करना है, मतलब बनना है तो ये बनना है। तो मेरा गोल था कि मुझे एक आर्मी ऑफिसर बनना है। उसके लिए मैंने काफ़ी ट्राई भी करी
हम एनसीसी वालों के लिए मतलब आपको भी पता है और सबको पता है कि रिजर्व कुछ हमारी सीट्स होती हैं, पर बिकॉज ऑफ सम रीजंस मैं नहीं जा पाई। पर मेन चीज़ वहाँ से फिर मेरा जो फैमिली से भी थोड़ा सपोर्ट थोड़ा सा कम रहा कि वो नहीं चाहते थे कि मैं आर्मी में जाऊँ, क्योंकि उनके हिसाब से आर्मी में जाना मतलब बॉर्डर पे लड़ना और शहीद हो जाना वगैरह होता है। Naturally. तो वहाँ कहीं ना कहीं मेरे पिताजी ने मुझे जाने नहीं दिया। ये 2016 की बात है, मैं उनको कन्विंस नहीं कर पाई। एनसीसी में मुझे सी सर्टिफिकेट में अल्फा मिला था, जो पूरे दक्षिण गुजरात में या फिर मेरे बैच में बहुत रेयर लोगों को मिला था। दक्षिण गुजरात में एक मुझे ही अल्फा मिला था। तो मुझे यूपीएससी में एक सीट रिजर्व भी मिली थी, शायद मेरा सिलेक्शन भी हो सकता था अगर मैं जाती तो, पर बिकॉज ऑफ सम रीजंस मैं नहीं जा पाई। तो उसके बाद मैंने नक्की किया गंगा जल देखने के बाद प्रियंका चोपड़ा मैम की कि मुझे आईपीएस ऑफिसर बनना है, और इन्होंने जो खाकी ने जो खादी की वाट लगाई है ये सेम मुझे करके दिखाना है, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसी बहुत सारी घटनाएं देखी, तो उससे मैं इंस्पायर हो गई। और आप माने या नहीं माने, पर मैंने अपने नंबर पे स्टेटस पे प्रियंका मैम की डीपी लगा रखी है आईपीएस गोल करके। मैं मेरे लिए उस मतलब प्रियंका मैम रोल मॉडल नहीं है, पर उस मूवी में गंगा जल में जो प्रियंका मैम रोल निभा रही हैं वो रोल मॉडल, वो जो चीज़ है वो मेरे लिए रोल मॉडल है, ठीक है। तो जो रियल और रियल लाइफ में फ़र्क ये है कि सर उस दिन मेरी ड्यूटी वहाँ पे थी, तो मैं रात को 12 बजे घर पे आ रही हूँ। मेरे पेरेंट्स घर पे नहीं, मतलब मेरे माताजी पिताजी दोनों राजस्थान गए हुए हैं। तो मुझे घर पे आने के बाद खाना बनाना था, क्योंकि मेरी ड्यूटी 11 बजे तक की थी। तो 11 बजे घर पे आके मुझे खाना बनाना था, मेरे भाइयों को हमको साथ में बैठ के खाना खाना था। दोनों भाई वेट करते हुए मुझे वेट कर रहे थे, और वेट करते करते उनको नींद आ गई। फिर जब मैं आई तो ये इतना मतलब टेंशन लेके आई कि मैंने भी खाना नहीं बनाया, और बिना खाए मैं पूरी रात रोती रही, क्योंकि मेरे साथ मतलब लिटरली मेरे ऐसा फील हुआ जैसे कि मेरी खाकी की मेरी यूनिफॉर्म की इज्जत जैसे लूट लिए 4-5 लोगों ने। तो मुझे ऐसी जो फीलिंग आ रही थी, मुझे नींद नहीं आ रही थी, खाना भी नहीं खा, पूरी रात में रो रही थी। पर मैंने अपने छोटे भाइयों को नहीं बताया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी उनको भी कोई टेंशन आए, क्योंकि उन लोगों ने जिस तरह से मुझे चैलेंज करा कि भाई किसको कंप्लेन करोगे, सीपी सर को, डीजी सर को, जिसको करना हो कर लो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, देख लेंगे। तो मैंने वहाँ पे अपना स्वाभिमान बचाने के लिए उनको यहाँ तक कहा कि आप शायद सीपी सर को या डीजी सर को शायद पहचानते होंगे या पहचान लगा सकते हैं, जैक लगा सकते हैं, पर मेरी जो तेवड़ है या फिर मेरी जो हिम्मत है वो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति सर के साथ पहुँचने की तक की भी है, क्योंकि 2016 में ऑलरेडी मिल चुकी हूँ उनसे, ठीक है। तो बहुत फ़र्क है रील और रियल लाइफ में सर, हम लोग को बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती है। Sunita Yadav, it was a pleasure to listen to you. Let's hope that all women have the same courage that you have exhibited and inspire the same confidence. And let's just hope that Priyanka Chopra is listening to this broadcast. If she's not, she should listen to it on YouTube. That's a real fan of Priyanka Chopra. She's even got you as a direct picture on her WhatsApp. So wrap in this edition of Left, Right and Center. News continues on the other side. Good night.